So hey guys, this is Mehul. Today is Friday, August 19th और एज़ यूजुअल 9:30 के आसपास मैंने मेरा आई एन फ्लाई डिप्लॉय कर दिया था। टोटल कैपिटल जो मैं यूज़ करता हूँ इज़ अराउंड 50 लैक्स। जब इनिशिएट करता हूँ तब उसका सिर्फ 1/5 यूज़ करता हूँ। ओके, एंड टिपिकली आई अवॉइड ऑल एडजस्टमेंट्स। आज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी थी करने की बट आई स्टक विथ माई रूल्स। ओके, सो क्या किया मैंने आज, ओनली एक वेरिएशन लाया हूँ मैं आज, आई जस्ट शो यू। ओके, सो मैंने क्या किया, 9:30 को मैंने जब आयरन फ्लाई इनिशिएट किया तो बैंक निफ्टी निफ्टी वॉज अराउंड 17,950 के आसपास था। ओके, और तब तो मैंने दोनों ये स्ट्रैडल वाली प्राइस तो मेरी स्ट्रैडल वाली स्ट्राइक तो यही है। नॉर्मली इफ़ यू नो मैं 200 पॉइंट्स अवे का हेज बाई करता हूँ, राइट। सो मैंने पुट के लिए 750 किया, बट टुडे फॉर कॉल मैंने 18,200 लिया इंस्टेड ऑफ 18,150। द ओनली रीज़न मैंने आज 50 पॉइंट्स थोड़ा और दूर गया वॉज बिकॉज क्योंकि सी 18,000 जो राउंड नंबर रहता है ना, वो यूजुअली सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जैसा ही होता है। तो वॉट आई हैड डिसाइडेड वॉज कि अगर 18,000 ब्रेक करता और वहाँ पे अगर 15 मिनट्स भी सस्टेन करता आफ्टर आई इनिशिएटेड द ट्रेड, तो इसको मैं शिफ्ट कर देता 18,200 से, उसको मैं 18,150 तक लेके आता। ओके, और सब कुछ एज इट इज़ हो जाता था। बट आफ्टर अराउंड 10:50 मार्केट जस्ट टैंक्ड एक्चुअली, है ना। अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग आई है 17,750, सो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम जहाँ से मैंने स्ट्रैडल इनिशिएट किया था। और क्लोजिंग भी अगर देखोगे आप तो 758 है और मेरी जो ब्रेक इवन प्राइस है वो 789 है। सो ऑलमोस्ट कितना 30 पॉइंट्स अवे फ्रॉम माय ब्रेक इवन प्राइस। ओके, सो कुछ खास आज है और हुआ नहीं है। फ़िलहाल वो 430 का लॉस दिखा रहा है। एडजस्टमेंट मैंने किया नहीं। आइडियली द ओनली एडजस्टमेंट दैट आई कुड हैव डन, राइट, जब इतनी वीकनेस दिखा रहा है तो ओनली एडजस्टमेंट, राइट, ये वाला जो 18,200 है ना, इसको मैं जाते जाते क्लोज कर सकता था, राइट। मैंने इसके लिए नहीं किया बिकॉज उसकी प्राइस देखो आप, मैंने 31 में उसको इनिशिएट किया था और उसकी प्राइस आ गई है 12 रुपीज़ 70 पैसे। और अभी तो सिर्फ फ्राइडे है, थोड़ा भी अगर ऊपर की तरफ आया, जो लग नहीं रहा है अभी, तो ये अननेसेसरीली 19-20 तो आराम से चले जाएगा। बट इतनी वीकनेस, इतना वीक जब मार्केट क्लोज होता है तो यूजुअली होता नहीं है। और सब एवरीबडी विल बी आइंग नाउ 18,000। जब तक 18,000 क्रॉस नहीं करेगा तब तक पीपल विल नॉट मेक एनी, उनके जो भी कॉल सेल है वो कुछ उसको टच ही नहीं करेंगे। ओके, सो या दिस इज़ माई ट्रेड। लेट्स सी मंडे क्या होता है। मंडे अगर फ्लैट या नीचे खुलता है, अगर ऑफकोर्स ये पोजीशन नेगेटिव में ही रहेगी तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, बट दैट डिपेंड्स ऑन मंडे कि कितना नीचे खुलता है। अगर फ्लैट खुलता है तो आइडियली मैं इनिशियली कुछ नहीं करूँगा। ह्यूज गैप डाउन खुलता है, मान लो 100-150 पॉइंट्स, तो मुझे या तो ब्रोकन आयरन फ्लाई क्रिएट करूँगा और या तो फिर ये जो स्ट्रैडल है ना, सिर्फ इसको शिफ्ट करूँगा। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्या प्रीमियम्स अवेलेबल है एंड सो ऑन। और इसमें से निकल जाना पड़ेगा, ये वेस्ट हो जाएगा अननेसेसरीली। उसमें अगर 10 रुपीज़ भी मिल गया गैप डाउन हुआ तो मैं निकल जाऊँगा। एनीथिंग ऊपर, यानी अगर 40-50 पॉइंट्स क्या ऊपर जो भी खुलेगा अगर, तो ये पोजीशन मे बी नॉट इमीडिएटली इन प्रॉफिट बट एटलीस्ट ये ब्रेक इवन या थोड़ा माइल्डली पॉजिटिव में आ जाएगा। सो लेट्स सी मंडे क्या होता है। दिस इज़ द करंट ट्रेड अभी, और ये सिचुएशन है ट्रेड की अभी तक। ओके, सो आज मंडे है, August 22, और आज कुछ एडजस्टमेंट किए हैं मैंने, बट बहुत ही प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे एक्चुअली। सो मॉर्निंग में मैंने क्या किया, अराउंड 9:35 को, ओके, सो मार्केट एक्सपेक्टेड ही था गैप डाउन का। अगर कुछ नहीं करता तो ये करंट पोजीशन होती। सो गैप डाउन होता तो जो 789 वाली थी वो आराम से ब्रीच हो जाता। आई थिंक वो ओपन ही हुआ समवेयर अराउंड 17,600 या 620 के आसपास, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। बट जो भी है, मैंने 15 मिनट्स वेट किया मार्केट का और फिर मैंने क्या किया, 17,650 का कॉल और पुट बेचा
और एक हेज बाई किया, यानी आई जस्ट शो यू यहाँ पे मैंने क्या किया। सो मैंने किया 17,650 का मैंने ये पुट सेल किया था, और मेरे पुट की प्राइस थी, पहले मैं कॉल ले लेता हूँ ईजियर। मेरे कॉल की प्राइस थी 105.85, ये मैंने ये प्राइस में सेल किया था, और पुट मैंने सेल किया था 120.20 पे। ओके, और साइमल्टेनियसली मैंने तभी के तभी 17,550 का, ओके, यानी 100 पॉइंट्स अवे का मैंने पुट बाई कर लिया था, और मेरी प्राइस थी अराउंड 83.50। सो ये वाला मैंने एडजस्टमेंट जब किया मॉर्निंग में, तो इमीडिएटली क्या होता है कि देखो मेरी जो ब्रेक इवन ऊपर की साइड में 951 हो जाती थी, यानी जस्ट अराउंड जो रेजिस्टेंस ऑफ 18,000 है वहाँ से 50 पॉइंट्स बिलो, और जो डाउन साइड है वो कम्प्लीटली फ्री हो जाती है। एंड देन रेस्ट ऑफ द डे मार्केट जस्ट केप्ट ऑन गोइंग डाउन एंड डाउन। ओके, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और लास्ट में ओके, यानी लिटरली फाइनल 2-3 मिनट्स में सिर्फ मैंने क्या किया, ये जो बिकॉज अपने पास मार्जिन है राइट, 36 का जो है यहाँ पे मार्जिन है, तो मैंने ना लास्ट में सिर्फ जाते जाते ये 18,200 का जो मैंने कॉल बेचा था, ये मैंने एग्जिट कर दिया 4 रुपीज़ 15 पैसे में। ओके, सो मार्जिन फिर भी अपना बिलो 50 ही था। इसका कुछ भी, आई मीन 18,200 तो बहुत ही फार है अभी, कंसिडरिंग के वी क्लोज्ड एट 17,500 को। सो दिस इज़ हाउ द पोजीशन लुक्स लाइक। सी मैक्सिमम, आई मीन जिस तरह से मार्केट है, मुझे लग रहा है कि ये काइंड ऑफ 7,000 या 8,000 मैक्सिमम प्रॉफिट वाला ही होएगा, यानी उसको आप ब्रेक इवन ही कंसिडर कर लो। ओनली वे वी कैन बी लकी इज़ अगर थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ आता है, यानी मान लो 600 के आसपास भी आया, दैट इज़ व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग गुड प्रॉफिट। बट उसके लिए इट हैज़ टू गो अप बाई 50 या 100 पॉइंट्स। वेदर इट विल हैपन और नॉट पता नहीं है, बट लेट्स सी, दिस इज़ हाउ द करंट ट्रेड स्टैंड्स। ओके, एंड विल टेक इट अप टुमारो। अगर देखो मार्केट नीचे ही रहा तो मैं कुछ ज़्यादा करूँगा नहीं, मे बी एक इसको और थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट लेके जाऊँगा, बट अभी कुछ इसमें खास लग नहीं रहा है, बिकॉज एनीथिंग दैट आई डू विल मेक इट मोर रिस्की। सो प्रॉबली ये थोड़ा ब्रेक इवन ही होएगा अनलेस ये मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ आया तो। सो लेट्स सी। आज ट्यूसडे है, अगस्त 23 बराबर है। ओके, सो आज मैंने कुछ भी नहीं किया एक्चुअली। एक सिम आई मीन छोटा वाला एडजस्टमेंट नहीं कह सकते हो, मार्जिन अवेलेबल था राइट मेरे पास अराउंड 10 lakhs का येस्टरडे। तो मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे 17,950 का जो कॉल है वो मैंने ना 9 रुपीज़ 50 पैसे में ऑर्डर लगा के रख दिया था मॉर्निंग में। तो एक स्पाइक आया था ना, उसमें वो एग्जीक्यूट हो गया, एंड सरप्राइजिंगली इवन एंड में अगर आप देखोगे ना, मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ, और वो क्लोज एक्चुअली वो अराउंड 5 रुपीज़ था, और जाते जाते वो 9 रुपीज़ की क्लोजिंग प्राइस दे के आया है। मार्केट क्लोज हुआ है 17,620, लास्ट टिक था। एडजस्टेड प्राइस 17,577 है। सो इफ़ यू लुक एट आवर पे ऑफ चार्ट, अगर अपना बेस्ट केस सिनारियो कहाँ पे है, 17,650 पे अगर क्लोज होता है मार्केट, दैट इज़ वेयर वी मेक द मोस्ट मनी, एंड एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट तो आई मीन प्रॉफिट्स रिड्यूस होते जाते हैं। सो आइडियली अभी इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत भी नहीं है। दी ओनली थिंग जहाँ पे स्केयर हो सकता है इज़ अगर ह्यूज गैप अप हुआ और 17,950 को क्रॉस हुआ, तभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, बट ऐसा लग नहीं रहा है होएगा। बट देन अगेन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है राइट। सो अदरवाइज इवन ये अगर नीचे की तरफ कहीं आया जहाँ पे वो प्रॉफिट मैक्सिमम दिखा रहा है 12,000 का, तो भी मैं कुछ करूँगा नहीं ये ट्रेड में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एकदम गैप डाउन खुलता है तो ये वाले की वैल्यू पूरी लूज़ हो गई रहेगी 17,950 का, तो ये क्लोज़ कर दूंगा और ये वाला क्लोज़ कर दूंगा और उसको थोड़ा नीचे लेके आऊँगा। लग नहीं रहा है कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट दीज आर जस्ट द सिनारियोज आई एम एक्सप्लेनिंग इन केस अगर गैप डाउन होता है
और गैप अप ओपन होता है तो आई हैव टू फिगर आउट गैप अप अराउंड 300 पॉइंट्स ऊपर होएगा तो एंड ओनली देन माई पोजिशन विल बी इन ट्रबल। और आज ऑलरेडी ट्यूसडे है, 2 दिन बाकी है एक्सपायरी को, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कुछ ऐसा ड्रास्टिक होने वाला लग नहीं रहा है। सो लेट्स सी टुमारो क्या होता है एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो आज वेंसडे है, August 24, डे बिफोर एक्सपायरी। सिर्फ एक एडजस्टमेंट नहीं बोल सकते हो, सिर्फ एक स्मॉल ट्रेड किया इसमें टू इंक्रीज द प्रॉफिट अ लिटिल बिट मोर, उससे ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं है। सो सी राइट नाउ अपनी जो पोजीशन है वो अराउंड 31,000 दिखा रही है। सो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो डाउन साइड में मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ अराउंड 12,720। सो मैंने क्या किया, ये है ना, मैंने ये जो 10 लॉट्स वाला है ना उसको मैंने 2 रुपीज़ में क्लोज कर दिया, ओके। और ये जाते जाते किया था मैंने अराउंड 325 या 26 को। आई मीन कभी भी करते 10 मिनट्स पहले भी करते तो ऑलमोस्ट अराउंड सेम प्राइस आती थी, ओके। तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा मार्जिन अवेलेबल हो गया, राइट, ये मैंने क्लोज कर दिया तो। और उसके अगेंस्ट मैंने क्या किया, मैंने है ना 17,200 का मैंने पुट सेल किया 20 लॉट्स, राइट, जो मैं मैच कर रहा हूँ। और मेरी प्राइस थी अराउंड 3.8 में मैंने किया ये। सो उससे क्या होएगा कि मार्जिन देखो अभी भी मैं एक्सीड नहीं हुआ हूँ, बिकॉज ये पोजीशन के आई मीन 17,950 जो था उसके अगेंस्ट मैंने ये किया है। और अगर नीचे की साइड जो पहले 12,000 समथिंग था वो इंक्रीज होके अभी 15,000 हुआ है, बट ऑफ कोर्स देन ऑल्सो अपनी जो डाउन साइड रिस्क है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो जो पहले पूरा टोटली फ्री था वो अभी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और वो होती है 12,200 पे जहाँ पे मैंने सेल किया था। सो मार्केट की क्लोजिंग आई है 17,000, ये एक्चुअली लास्ट टिक था, क्लोजिंग हल्की फुल्की नीचे ही रहेगी, यानी 10-15 पॉइंट नीचे ही करेगा एवरेज। बट दिस इज हाउ द पोजीशन स्टैंड्स, है ना। नीचे की तरफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ अराउंड 15,520 और राइट की तरफ भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ओनली थिंग इज़ कि अगर 16,650 के आसपास कहीं बंद होता है देन दिस ट्रेड विल गिव अस द मैक्सिमम प्रॉफिट। सो सी व्हाट आई फील ना कि आयरन फ्लाई का जो है ना वही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अभी टुमारो आइदर इट लेट्स अज्यूम कि वो नीचे जाता है, राइट, मार्केट, राइट, तो आइदर वो अगर सपोज 16,000 आई मीन 17,550 के नीचे कहीं भी खुला, अब आप बंद हुआ तो सी मैक्सिमम प्रॉफिट अपना 15,500 आएगा। बट इसके ऊपर कहीं भी बंद होता है, राइट, ये वाली रेंज में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। सो आयरन फ्लाई में क्या करने का, इन माय ओपिनियन, कि ट्रेड को है ना छोड़ देने का, बिकॉज नो बडी नोज के मार्केट इवेंचुअली क्या होने वाला है, वेदर इट इज़ गोइंग टू क्लोज एट 650 एग्जैक्टली या नीचे, वी डोंट नो दैट, राइट। तो ये पोजीशन में जब आए ना तो उसको छोड़ देने का, एंड वेर एवर इट क्लोजेज, उसमें फिर ज़्यादा दिमाग ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने को ट्राई नहीं करने का, है ना। जस्ट लीव द ट्रेड एज इट इज़। कभी कभी तुक्का लग के यहीं पे डायरेक्टली क्लोज होता है और कभी कभी नीचे होता है, बट दैट इज़ व्हाट गिव एंड टेक इज, ओके। सो लेट्स सी टुमारो क्या होता है ये ट्रेड में, एंड देन आई विल अकॉर्डिंगली अपडेट यू। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, इसमें अभी मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूँगा। द ओनली चेंज इफ़ आई विल डू इट इज़ ये वाला जो है ना 17,200, अगर मॉर्निंग में मुझे 1 रुपी या 1 रुपी 50 पैसे में क्लोज करने को मिला तो मैं कर दूंगा। और अगर ज़्यादा ग्रीडी हो जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि ये जो 3 रुपीज़ 80 पैसे है ना उसका मैं एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा 6 या 7 रुपये में, और फिर मैं उसको छोड़ दूंगा जो भी होना है करके, है ना। यानी 6-7 रुपये, यानी मैं 3 या 3,500 रुपीज़ इस प्रॉफिट में से लूज़ करूँगा। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस मैं और कुछ भी नहीं करूँगा, इसको मैं छोड़ दूंगा एज इट इज़, ओके गाइस, ठीक है। तो आज थर्सडे है, August 25 एक्सपायरी, और ये फाइनल पोजीशन एक्चुअली डिडंट क्वाइट गो इन आवर फेवर एक्चुअली। जो लोएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट था वहीं पे आ गया वो, ओके, विच वाज अराउंड 15,420। सो आज मैं 1-2 ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको, एक्चुअली 1 ऑब्जर्वेशन एंड 2 लर्निंग्स जो मैं गोइंग फॉरवर्ड करूँगा। एक कोइंसिडेंटली मेरा ऑब्जर्वेशन था जो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, बट आई एम सो ग्लैड कि मैंने एटलीस्ट उसके बारे में सोचा, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड आई विल डू इट।
सो लेट मी एक्सप्लेन यू। सो देखो आज का अगर मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, सो दिस इज फ्रॉम हियर राइट, तो वी नो कि अब जो बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट था मेरा, इट वाज पॉसिबल ओनली अगर वो 17,650 के अराउंड अगर बंद होता, अगर आपको यहाँ दिखता रहेगा तो वो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो था राइट। एंड यू वोंट बिलीव मोस्ट ऑफ द डे मार्केट है ना वो 550 और 750 आई मीन 550 आई मीन सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 600 और 700 के बीच में ही घूम रहा था, विच इज़ काइंड ऑफ नॉट द बेस्ट बट बहुत अच्छा सिनारियो होता अगर वो होता वहाँ पे कहीं पे बंद। सो मैं यूजुअली ट्रेड ऐसे ही छोड़ देता हूँ राइट, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। आप देखो यहाँ पे ये सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट राइट, एंड में जाके वो गिरा है। अगर आप पहली कैंडल बड़ी वाली देखोगे रेड वाली, तो वो हो रहा है अराउंड 230 को, अगर ये भी आप पकड़ोगे तो 215 को। आई टेल यू क्या हुआ था। सो समवेयर अराउंड है ना 1 o'clock को मेरे दिमाग में जस्ट आया था, ओके आई डेंट इम्प्लीमेंट इट, ओके। और ये अपनी जो पोजीशन है ये फाइनल पोजीशन है, ओके ये मेरा फाइनल प्रॉफिट था। सो समवेयर अराउंड 1 o'clock को क्या हुआ था, मेरे दिमाग में आया था कि हमारे पास ये देखो 17,550 का पुट है राइट, जो नीचे की साइड प्रोटेक्शन दे रहा था। सो 1 o'clock को मैंने ना देखा था, मैंने दोनों को ये ओपन किया था और 600 का मैंने ओपन किया था। सो अगर मैं चार्ट ओपन करता हूँ, सो अराउंड 1 o'clock आप देखोगे ये 1 o'clock का है, यहाँ पे ट्रेड हो रहा था समवेयर अराउंड, जो लो दिखा रहा है ना उस पर ध्यान देना बिकॉज वही प्राइस पे मेरा फोकस था तभी। सो 2 रुपीज़ 55 पे है वो, अगर ओके ये देखो अब यहाँ पे दिखाता है, वो यहाँ पे दिखाता है ओके। सो अब 1 o'clock को देखो वो 255, और ऐसा नहीं कि परफेक्ट टाइमिंग करना था, नेक्स्ट 15 मिनट्स में या नेक्स्ट एटलीस्ट 1 आवर तक आप देखो वो वहीं पे ट्रेड हो रहा था। और उसी टाइम अगर आप देखोगे तो 550 का जो था वो ट्रेड हो रहा था 1 रुपी 40, 1 रुपी 50। सो द आइडिया इज बेसिकली वो 1 रुपी का डिफरेंस दिखा रहा था, ओके फ्रॉम 550 अगर मैं 600 में शिफ्ट करता तो। अगर अभी मैं इसमें तो दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज ये अभी दिखाएगा नहीं, बट जब भी मैंने ये जस्ट तभी डेटा डाला था ना इसमें, तो वो दिखा रहा था कि अगर मैं वो शिफ्ट करता तो मेरा ऑफकोर्स 1000 प्रॉफिट निकल जाता राइट, बिकॉज मैंने 1000 क्वांटिटी किया है और मैं अगर 1 रुपी एक्स्ट्रा देता हूँ तो मेरा 1000 रुपीज़ मेरा ओवरऑल प्रॉफिट में से कम हो जाता है। लेकिन एनीथिंग अबाउ आई मीन एनीथिंग बिलो 17,600, 600 नहीं सॉरी 17,550 कहीं भी क्लोज होता तो वो मुझे तभी दिखा रहा था प्रॉफिट अराउंड 54,000, ओके। यानी इंस्टेड ऑफ दिस 15, अगर मैं सिर्फ 1 रुपया यानी 1000 रुपीज़ का सैक्रिफाइस देता तो दिस कुड हैव बीन 54,000। आई जस्ट शो यू, अगर इसमें पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बट आई जस्ट ट्राई। यानी यहाँ पे अजम्पशन कर रहे हैं कि लेट्स से कि ये मैं अगर 1.5 रुपीज़ में निकलता, ओके एंड तभी कौन सा 17,600, ओके वो मुझे मिल रहा था, पुट बोल रहा हूँ, वो मुझे मिल रहा था एक्चुअली सम 250 में मिल रहा था, मान लो आप 275 पकड़ लो, ओके वो थोड़ा स्लिपेज सपोज मुझे मिल जाता, तो अगर ये पोजीशन मैं तभी करता, ओके ये व्हाट इफ सिनारियो है, तो देखो मेरा प्रॉफिट सीधा 15,000 से 64 हो जाता। सो 1 रुपये का सैक्रिफाइस करना था मुझे, सिर्फ 1 रुपये का, एंड दिस वुड हैव बीन द सिचुएशन। अगर वो मेरी फेवर में नहीं होता तो इरिस्पेक्टिव ऑफ जहाँ पे भी वो क्लोज होता राइट, मान लो कि अगर मेरा प्रॉफिट 50,000 का होने वाला था तो इंस्टेड ऑफ दैट वो 49,000 होता। दिस एडजस्टमेंट वुड हैव हेल्प्ड वो 15,000 जो मैक्सिमम प्रॉफिट था ना उस सिचुएशन में, बट ऑफकोर्स वो मैंने नहीं किया था। सो दैट वॉज वन लर्निंग फॉर मी कि मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि टुडे वॉज द मंथली एक्सपायरी, ओके सो मंथली एक्सपायरी यूजुअली बहुत ही वॉलेटाइल होता है। सो आई फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड अगर मुझे कभी भी ये अराउंड 1 PM एनी सी यूजुअली है ना गामा मूव्स जो होते हैं ना वो 2 बजे के आसपास आता है राइट, तो अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है 50 पॉइंट सिर्फ पीछे जाने की वजह से, आई मीन सॉरी 1 आवर पीछे अगर 1 o'clock को मिलता है मुझे, एंड प्लीज़ ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मार्केट है ना तभी ट्रेड हो रहा था, अगर हम देखेंगे 1 PM को मार्केट
सी इट वॉज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 17,700 के पास, यानी 100 पॉइंट्स तो आजकल निफ्टी ऐसे ही शिफ्ट मूव हो जाता है। तो 100 पॉइंट की एडजस्टमेंट में अगर ये करने को मिलता है ना, तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड में हमेशा करूँगा ये, सो दैट द प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेज ड्रास्टिकली। ओके, ये पहला चेंज है। सेकेंड है ना गाइज, मैं गोइंग फॉरवर्ड ये कभी नहीं करूँगा। ये जो मैंने किया था ना, ये 17,200 का पी मैंने 3.8 रुपीज़ में किया था ना, ये टोटली यूजलेस है, मेरे को समझ में आ गया। ऑफकोर्स आई मेक 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट वर्थ द रिस्क, है ना, स्पेशली ऑन द डाउन साइड, यानी पुट में तो कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ सोच रहा था कि व्हाट इफ मार्केट वुड हैव गैप डाउन, मान लो अगर वो 200 पॉइंट्स भी गैप डाउन ओपन होता, तो ये पोजीशन भले लॉस नहीं दिखाती, बट एटलीस्ट मुझे वो पैनिक क्रिएट कर देता था, एंड इट वाज डेफिनेटली नॉट वर्थ डूइंग इट। ओके, ये सेकेंड चीज़ है। सो ये मैं गोइंग फॉरवर्ड कभी नहीं करूँगा। एनीथिंग बिलो 5 रुपीज़ ना, इट इज़ नॉट वर्थ इट। हाँ, अगर 9 या 10 रुपीज़ मिलता है तो थोड़ा बफर भी मिलता है मुझे, बट ना, बिलो 5 रुपीज़ में कभी नहीं करूँगा। ऑप्शन सेल तो कभी नहीं करूँगा। और अगर कोई मेरे पास एग्जिस्टिंग ऑप्शन जो मेरा बाई है, राइट, मेरे पास बहुत टाइम बाई रहता है, राइट, कौन सा था, ये वाला फॉर एग्जांपल, राइट, 18,200, ये तो ठीक है, फिर भी बहुत दूर था। बट अगर ये बिलो 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ ट्रेड होता है ना, तो उसको छोड़ देने का, है ना, एटलीस्ट लास्ट दिन तक तो छोड़ देने का। ये सेकंड था। और थर्ड क्या है ना, थर्ड इज़ लाइक थोड़ा डाइसी है, बट समथिंग टू कंसिडर। सी, अगर आप है ना 17,650, ओके, मेरे पास 17,650 का कॉल और पुट दोनों था, राइट। तो ये मैं पुट वाला एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सी, अगर आप पुट देखोगे ना, तो पुट की लो क्या है आज, 4 रुपीज़ 10 पैसे, ओके, और ये कभी गया रहेगा समवेयर अराउंड 130 को, राइट, 130 को गया था। सो ये एटलीस्ट मे नॉट आई मे नॉट डू इट डायरेक्टली, बट जब सिर्फ 50 पॉइंट्स अवे है, राइट, जब ये इधर ट्रेड हो रहा था 17,000, सॉरी, जब ये बिलो 5 रुपीज़ ट्रेड हो रहा था, ओके, तब इंडेक्स था 17,700, यानी सिर्फ 50 पॉइंट्स अवे। एंड जस्ट इमेजिन गाइज, ये 1 बजे हो रहा है, राइट, 1 बजे या उसके आसपास हो रहा है, एंड देर इज स्टिल 2 आवर्स टू गो इन ट्रेडिंग। तो देर इज़ नो पॉइंट इसको 5 रुपये का रखने का। एटलीस्ट आई कैन एटलीस्ट कंसिडर टू एग्जिट हाफ द क्वांटिटी, यानी अगर मान लो हाफ द क्वांटिटी भी मैं निकलता हूँ ना इसमें से 5 रुपीज़ में, तो मेरा कितना, 500 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज़, तो 2,500 मेरा प्रॉफिट में से निकल जाएगा। बट जब भी वंस इन ए वाइल ऐसी सिचुएशन आएगी जब वो 5 रुपीज़ का 128 हो जाता है, तो कैन यू इमेजिन मेरा कितने सारे उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। आई विल जस्ट शो यू इन दिस, अगर मैं करता हूँ तो क्या होता है, राइट, मैं दोनों सिनारियो दिखाता हूँ। वो वाला रखना था मुझे, लेट मी डू दैट। ओके, ये वाला मैं अज्यूम कर रहा था, कौन सा था, 550 का, अगर मैं 1.5 में निकलता हूँ, और ये वाला मैंने बोला था 600। सो वॉट इफ सिनारियो ओनली हेल्प्स यू कि फ्यूचर में मुझे क्या करना चाहिए, राइट, दो दिस टाइम वी हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। सो ये मैं बोल रहा था कि मैं अगर करता ये वाला तो इसमें ये होता, राइट। अभी थिंक अबाउट इट, अगर मैं ये पूरी क्वांटिटी निकालता हूँ 650 का पुट, एनीथिंग बिलो 5 रुपीज़, ओके, इट कुड हैव बीन कॉल, इट कुड हैव बीन पुट, आई डोंट नो, जो भी, मान लो ये मैं 5 रुपये में निकल जाता था। सो लुक एट द प्रॉफिट, सीधा 1,86,000 हो जाता है, राइट। अगर उसका मैं हाफ भी करता हूँ तो भी ये 1,80,000 में से 1,20,000 आ जाएगा, राइट। सो 5 रुपये का रख के कुछ मतलब ही नहीं है। आई मीन रिस्क रिवॉर्ड जो है ना, वो अपनी फेवर में ही नहीं होता है। सो जस्ट ब्रिंगिंग एवरीथिंग बैक टू वेयर इट वॉज, राइट। सो ये मेरे लर्निंग थे और ऑब्जर्वेशन थे। आई एम सो ग्लैड कि मैंने एटलीस्ट वो कंसिडर किया था, राइट, वो अपना क्या बोलते हैं, 550 को 600 में शिफ्ट करने को। अगर वो मैं सोचता ही नहीं ना, तो मैं गोइंग फॉरवर्ड कभी उसको इम्प्लीमेंट करने का मेरे को दिमाग में भी नहीं आता कि यार ऐसे करता तो ऐसे हो जाता था। सो एनीवेज, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। सो समवेयर अराउंड 0.32% आएगा, लिटिल हायर रहेगा बिकॉज पूरा मार्जिन नहीं यूज़ हुआ है, बट विल जस्ट टेक दिस अमाउंट। एंड ओवरऑल इट वॉज ओके, 1-2 लर्निंग्स, 1-2 ऑब्जर्वेशन,
एंड लेट्स होप के नेक्स्ट टाइम इट इज़ बेटर. ठीक है गाइस. ओके.